Vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 23.8 mmSc. 50 gram of urea is dissolved in 850 gram of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering. मतलब relative lowering of vapor pressure पूछ रहा है ये. तो देखो एज इट इज़ जैसे हम पहले करते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे पहले लिख लेते हैं. तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रेशर, दिया हुआ है हमें वाटर का, तो वेपर प्रेशर तो लिख सकते हैं ना. वेपर प्रेशर के लिए क्या, पी ऑफ किसका, वाटर का, कितना है 23.8 mmHg. ठीक है. नेक्स्ट क्या कह रहा है हमें, 50 ग्राम ऑफ यूरिया, मतलब वेट भी दिया हुआ है किसका, यूरिया का. यूरिया का वेट कितना है 50 ग्राम. ओके. उसके बाद कह रहा है इज डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर. मतलब यहाँ से हमें वाटर का भी वेट दिया हुआ है. वाटर का वेट कितना है 850 ग्राम. Calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering. अब देखो ये जो वेपर प्रेशर दिया हुआ ना, ये प्योर वाटर का दिया हुआ है और हमें निकालना है कि सॉल्यूशन जब बन गया है तो उस सॉल्यूशन में वाटर का वेपर प्रेशर क्या होगा उसे निकालना है. प्योर वाटर का दिया हुआ है और हमें कौन से वाटर का निकालना है जब सॉल्यूशन बन गया है. तो इसके लिए क्या करेंगे, रॉल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. अब रॉल्स लॉ के लिए क्या ज़रूरत होता है, उसमें हमें मोल फ्रैक्शन की भी ज़रूरत होती है. तो मोल फ्रैक्शन में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा हमें, पहले तो नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने पड़ जाएंगे. भाई देखो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें नंबर ऑफ़ मोल्स भी तो चाहिए होते हैं. अब नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए वेट तो दिया हुआ है, मोलर मास चाहिए होंगे हमें. तो यूरिया का मोलर मास हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने बनाया है जिसमें यूरिया का मोलर मास कैलकुलेट करके बताई थी. तो वो उसमें आता है क्या 60 ग्राम पर मोल. ठीक है. वाटर का होगा मोलर मास वाटर का 18 ग्राम पर मोल. ठीक है. अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालने में इजी होगा. अब रॉल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि प्रेशर ऑफ H2O, इसे 0 लिख दे रहा है ताकि हमें समझ में आएगा कि किसका, ये प्योर वाले का है. ठीक है. माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में जो वाटर है वो, फिर P प्रेशर ऑफ H2O. ठीक है. इक्वल टू मोल फ्रैक्शन होता है H2O का. तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O. इसे भी तोड़ के लिख लेते हैं, इजी होगा हमारे लिए. तो कह सकते हैं ना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी यहाँ पर मोल फ्रैक्शन जो है वो वाटर का नहीं यूरिया का रहेगा, क्योंकि इधर प्रेशर हम किसका यूज़ कर रहे हैं, वाटर के लिए. तो यहाँ पर यूरिया का होगा, वाटर का नहीं होगा. तो न्यूमरेटर में भी नंबर ऑफ़ मोल्स किसके आएंगे, पहले वो यूरिया का ही आएगा और नीचे में तो दोनों के ही रहेंगे, वाटर प्लस नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ यूरिया. ठीक है. अब देखो यूरिया के नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. ये भी सेम वैसे ही होगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट प्लस गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. या तो इसे हम पहले इधर कैलकुलेट कर लेते हैं साइड में. तो क्या हो जाएगा इसका, अगर यूरिया के नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना चाहें हम तो वेट कितना दिया हुआ है यूरिया का 50 ग्राम अपॉन मोलर मास इसका कितना है 60 ग्राम पर मोल.
और ओवरऑल में लिखना चाहा तो 50/60 प्लस वाटर का गिवन वेट है 850 ग्राम और मोलर मास है इसका 18। इसे सॉल्व करके जो आंसर आएगा हमारा ऊपर में हो रहा है 0.83/47.22 प्लस 0.83 इक्वल टू 0.83 48.05 इक्वल टू 0.017। ठीक है, ये आया हमारा क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये जो आंसर हमारा आया है ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक तो हमने निकाल लिया, अब वेपर प्रेशर ऑफ H2O का निकालना रह गया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ओवरऑल देखो यहाँ से नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पहले देखो वो जो वैल्यू हमने निकाला है वो ओवरऑल किसका वैल्यू था, प्योर वाटर का प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन प्रेशर ऑफ H2O इक्वल टू कितना आंसर आया 0.017। अब देखो वाटर का जो प्योर फॉर्म में उसका प्रेशर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें जो दिया हुआ था 23.8 mmHg, इतना ही है। अब इसे यहाँ पर जो ये PH2O लिखा हुआ है इसके जगह पे उसे पुट करेंगे तो हमें सॉल्यूशन में जो H2O है उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, कैलकुलेट करके देखते हैं हम। 23.8 माइनस प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन अपॉन 23.8 इक्वल टू 0.017। ये इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, फिर ये इधर प्लस में है तो माइनस में आएगा। माइनस इस तरह से करके ये वाले मेथड्स तो आते हैं, सिंपल कैलकुलेशंस है। ठीक, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर लिखूँगी PS इक्वल टू 23.40 mmHg, इतना आएगा। तो वेपर प्रेशर जो है वो वाटर का यहाँ पर होगा हमारा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन 23.4 mmHg। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन अच्छा इज 23.4 mmHg। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 1.11। देखो सॉल्यूशन चैप्टर के इन टेक्स्ट में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ना उसमें से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट है और उतना सॉल्व करा दी मैं। एक ये लास्ट वाला अब रह गया है, इसे भी देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C C6H8O6 to be dissolved in 25 gram of acetic acid to lower its melting point by 1.5 degrees Celsius। KF दिया हुआ है, मतलब ये कांस्टेंट है, वो फ्रीजिंग डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जो था जो है मतलब उसका कांस्टेंट दिया हुआ है। तो देखो इसमें सॉल्व क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या है। यहाँ पर जो है मास दिया हुआ है किसका, अच्छा कैलकुलेट करना है हमें मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, इसे तो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ मतलब एसिटिक एसिड का हमें मास दिया हुआ है 25 ग्राम। ओके, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का होता है।
फिर हमें और क्लियर पता चलेगा कि हमें और पहले क्या निकालना होगा उसके लिए। तो होता है डेल टी एफ इक्वल टू कांस्टेंट के एफ जो होता है वो, फिर वेट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, जो हमें निकालना है वो, अपॉन इसमें इंटू 1000, फिर अपॉन आएगा मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इंटू वेट ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिड देखो यहाँ जो ये मास है ना, ये मोलर मास है, ठीक है। मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड डेल टी एफ दिया हुआ है, ठीक है। डेल टी एफ का वैल्यू है हमारा कितना, 1.5 डिग्री सेल्सियस से वो डिप्रेस हो रहा है, तो 1.5। के एफ का भी वैल्यू दिया हुआ है 3.9। वेट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, यही तो हमें निकालना है, मास निकालना है इसका एस्कॉर्बिक एसिड का, तो इसे डब्ल्यू लिख के छोड़ दे रही हूँ, इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड चाहिए हमें। अब मोलर मास कैसे निकालेंगे, यहाँ पर C6H86O6 दिया हुआ है। एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, और 6 है तो इंटू 6, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 8, क्योंकि 8 है यहाँ पर एटम्स, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 6। ओवरऑल इसे कैलकुलेट करो, मतलब मल्टीप्लाई फिर ऐड कर लोगे तो आएगा 126 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो मोलर मास हमारे यहाँ से निकल के आ गया कितना, 126 ग्राम पर मोल इनटू, और मास एसिटिक एसिड का दिया हुआ है 75 ग्राम। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, वेट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड या फिर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड को साइड में इधर रख लेते हैं एक साइड, और बाकी जितने भी कैलकुलेटिव पार्ट है उसे एक साइड कर लें हम, तो हमारा आएगा 1.5 इंटू 126 इंटू 25 अपॉन 3.9 इंटू 1000, ठीक है। इसे कैलकुलेट करके क्या आ गया, 5.08 ग्राम। ये आ जाएगा हमारा आंसर।